हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री के अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और अगला चैप्टर है भक्ति की सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। यानी ये समय की बात करता है 8वीं शताब्दी से लेके और 18वीं शताब्दी तक के जो समय है भक्ति काल, इस चैप्टर को हम कह सकते हैं कि भक्ति काल में सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और कौन कौन से श्रद्धा ग्रंथों का निर्माण हुआ, किस तरह से भारतीय जनमानस है उनमें परिवर्तन आया, बदलाव आया। तो उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये चैप्टर उन सभी स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट है जो हिस्ट्री विषय से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीचर एग्ज़ाम है, लेक्चरर एग्ज़ाम है या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम है या फिर यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए 8वीं शताब्दी से और 18वीं शताब्दी के जो काल है, इस काल में दो प्रक्रियाएं कार्यरत थी। ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की पहली प्रक्रिया तो ये थी कि ब्राह्मणी विचारधारा का प्रचार हो रहा था, और दूसरी प्रक्रिया थी कि स्त्री, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना। तो देखिए 8वीं शताब्दी से और 18वीं शताब्दी में ब्राह्मणी विचारधारा का प्रचार होता है, और दूसरा कार्य होता है कि स्त्री और शूद्र और अन्य सामाजिक वर्ग की आस्था और आचरण, यानी कि उनकी भगवान के प्रति आस्था थी और उनके जो आचरण थे और ईश्वर के प्रति जो उनकी भक्ति भाव था, उसको ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाता है और इसे एक नया रूप दिया जाता है। संभवतः इस काल में साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही देवी देवता अधिकाधिक दृष्टिगत होते हैं। यानी कि 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में जो साहित्य है और मूर्तियाँ हैं, उनका बहुत ज़्यादा विकास होता है और भक्ति साहित्य में बहुत ज़्यादा उन्नति होती है और मूर्ति विश्वास भी बहुत ज़्यादा सामान्य जन में पनपता है। समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। तो समाजशास्त्री कहते हैं कि भाई इस तरह का बदलाव इसलिए आया होगा कि जो सामान्य जनमानस था, वह संस्कृत भाषा को इतनी अच्छे से नहीं समझ पाता था, तो वो अपनी भाषा में समझना चाहता था, इसीलिए उनकी भाषाओं में इन ग्रंथों को लिखा गया। धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं। पहला है सगुण भक्ति परंपरा, जिसमें शिव, विष्णु और उनके अवतार और देवी देवताओं की आराधना की जाती है। तो सगुण भक्ति में क्या गया, ईश्वर को माना जाता है, ईश्वर का रूप आकार दिया जाता है और मूर्ति पूजा भी की जाती है। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। देखिए निर्गुण जो भक्ति परंपरा है, उसमें ये माना जाता है कि भाई ईश्वर का आकार निश्चित नहीं किया जाता, ईश्वर निराकार है और ईश्वर को निराकार रूप में उसको पूजा जाता है। चलिए अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इस काल में नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं। तो देखिए उस समय मतलब 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के जो समय है, इसमें जो भक्ति काल विकसित हुआ, तो इस भक्ति काल में जो भी संत थे उन्होंने साहित्यिक रचनाएं भी की, जिससे कि आम जनमानस को भक्ति की जो अवधारणा है वो समझ में आने लगे। इतिहासकार इन संतों के अनुयायियों जो उनके संप्रदाय से थे द्वारा लिखी गई कई जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इतिहास संतों द्वारा जो चीज़ें लिखी गई, उस समय जो सामाजिक स्वरूप लिखा गया, तो उससे हमें ऐतिहासिक रूप से जानकारी भी प्राप्त होती है। भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य असमानता, ऊंच नीच, अमीर गरीब और छोटे बड़े की भावना को समाप्त करना है। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य यही है कि भाई किसी में असमानता ना हो, सभी को समान भाव से देखा जाए, किसी को छोटा बड़ा ना देखा जाए और ऊंच नीच न किया जाए, और अमीर गरीब की जो भावना थी उसको मिटाने का उद्देश्य रहा है भक्ति काल का। और भक्ति काल में सामान्य जनमानस को एक समान दृष्टिभाव से देखा गया। पुरी उड़ीसा में जहाँ मुख्य देवताओं को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी विष्णु के स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो जगन्नाथ भगवान हैं,
जो पूरी उड़ीसा में स्थित है। इनका स्वरूप जो है 12वीं शताब्दी में आता है और इनको संपूर्ण विश्व का स्वामी माना गया है। और यह जगन्नाथ भगवान है वो कौन से हैं? विष्णु भगवान है। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती थी। तो उस समय जो भक्ति काल में देवी की उपासना की जाती थी तो सिंदूर जो था उसके द्वारा जो पत्थर को पोता गया था उसके रूप में देवी की पूजा की जाती थी। 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन अलवारों, यानी अलवार मतलब होता है जो विष्णु के जो भक्त थे, अनुयायी थे भगवान विष्णु के, और नयनार भगवान शिव के जो भक्त थे के नेतृत्व में हुआ और अधिकतर यह तमिलनाडु में फैला। तो 6वीं शताब्दी में तमिलनाडु में दो भक्ति धाराएं थी, अलवार और नयनार। तो अलवार थे भगवान विष्णु के भक्त और नयनार थे भगवान शिव के भक्त। अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन नली नलयीरादिव्य प्रबंधम नलिया नलीरा दिव्य प्रबंधम नलीरा दिव्य प्रबंधम था, जो अलवार संतों ने इस काव्य को लिखा था। दक्षिण भारत की अलवार स्त्री भक्त अंडाल थी, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। तो अलवार जो संप्रदाय से संबंधित है वह है भक्त अंडाल, इन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। और नयनार स्त्री भक्त करियक्काल अम्मैयार थी। तो जो अलवार स्त्री जो भक्त थी, प्रसिद्ध भक्त थी, उसका नाम था अंडाल। और जो नयनार जो धारा से भगवान शिव की जो भक्त थी, भगवान शिव की आराधना करने वाली जो प्रसिद्ध भक्त थी, वो है करईकाल अम्मैयार। अलवार एवं नयनार संतों ने जाति प्रथा, ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। तो इन्होंने ब्राह्मणों की जो प्रभुता थी उसका विरोध किया और जाति प्रथा का विरोध किया। और उन्होंने ये बताया कि भाई हमें जातियों में बांटना सही नहीं है, सभी मनुष्यों को एक समान दृष्टि से देखा जाए तो सभी जो समाज है वो एक समान उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। चोल सम्राटों की मदद से चिदम्बरम, तंजावुर और गंगेकोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिरों का निर्माण हुआ। तो चोल सम्राटों ने शिव मंदिरों का निर्माण किया। इससे ये सिद्ध होता है कि चोल सम्राट नयनार विचारधारा को ज़्यादा बढ़ावा देते थे, शिव भक्ति विचारधारा को वो बढ़ावा देते थे। उन्होंने चिदम्बरम, तंजावुर और गंगेकोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिरों का निर्माण करवाया चोल सम्राटों ने। आगे हम बात करें चोल सम्राट परांतक प्रथम ने, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चोल सम्राट परांतक प्रथम ने कवि अप्पार संबद्दर सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। तो चोल सम्राट थे परांतक प्रथम ने, एक कवि थे अप्पार संबदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में उन्होंने स्थापित करवाई। कर्नाटक में बासवन्ना ने वीर शैव या लिंगायत परंपरा की शुरुआत की। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिंगायत परंपरा की शुरुआत कहाँ से होती है? तो लिंगायत परंपरा की शुरुआत होती है आपके कर्नाटक से, और इसकी शुरुआत की बासवन्ना ने वीर शैव या लिंगायत परंपरा की शुरुआत की। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा का विरोध किया और लिंगायतों ने वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी। तो देखिए जहाँ पर समाज में कुरीतियाँ हैं, विधवा पुनर्विवाह को मान्य नहीं किया जा रहा था, उस समय लिंगायत परंपरा के लोगों ने वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को क्या किया? बढ़ावा दिया, उनको मान्यता दी। तुर्क और अफगानों ने लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। तो दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रखी थी? तुर्की और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव को रखा। कब रखा? 13वीं शताब्दी में इसकी नींव को रखा गया। आगे हम बढ़ते हैं। जिम्मी शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से हुई है। जिसका अर्थ होता है संरक्षित श्रेणी। इस काल में शासक शासितों के प्रति काफी लचीली नीति अपनाते थे। तो जिम्मी शब्द का अर्थ हुआ संरक्षित श्रेणी। और इसमें कहा गया है कि जो भक्ति काल है 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच का जो समय है, इसमें शासक जो है अपनी प्रजा के प्रति लचीली नीतियों का क्या करते थे? अनुसरण करते थे और ये कोशिश करते थे कि प्रजा को कोई ना कोई परेशानी ना हो और वह धीरे धीरे प्रजा का जो संरक्षण है वो आसानी से करते चले गए। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्हें सैद्धांतिक रूप से 5 मुख्य बातें मानी। एक पहली बात है अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। दूसरा, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत शाहद हैं।
खैरात ज़कात बाँटनी चाहिए, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का यात्रा करना चाहिए। तो इस्लाम धर्म में 5 बातों के नियमों का पालन किया जाता है। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगम्बर मोहम्मद उनके दूत हैं, खैरात ज़कात बाँटनी चाहिए, रमज़ान के महीनों में रोज़ा रखना चाहिए और हज के लिए कहाँ जाना चाहिए? मक्का जाना चाहिए। तो इन सभी बातों को किसमें बताया गया है? इस्लाम धर्म में बताया गया है। नेक्स्ट, चिश्ती संतों की दरगाह में सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। उनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय सिलसिला की शुरुआत की। यह पीर मतलब गुरु मुरीद शिष्य परंपरा के पर आधारित है। गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है और इसमें खानका यानी पीर के रहने के स्थान का काफ़ी महत्व था। तो जहाँ पर ये गुरु रहते थे उस स्थान को क्या कहते थे? खानका कहते थे और खानका क्या था? पीर के रहने का मुख्य स्थान। अब हम बात करते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित है: कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब। पहली कौन सी है? कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब। यह है कबीर की वाणी है जो 3 परिपाटियों में मिलती है। आगे हम बात करें, मीराबाई भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं। इनके गुरु संत रविदास नीची जाति से थे। गुजरात और राजस्थान के गरीब परिवार में मीरा प्रेरणा की स्रोत है। तो मीराबाई भक्ति काल की सबसे प्रसिद्ध कवयित्री हैं। उन्होंने कई सारे ग्रंथ भी लिखे हैं। इनके गुरु कौन हैं? रविदास हैं, जो निम्न जाति से आते थे और इन्होंने अपनी जो भक्ति धारा की बातें हैं वो गुजरात और राजस्थान में प्रेषित की। अगला है नाथ, जोगी, सिद्ध जैसे धार्मिक नेता रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे से बाहर थे। इन्होंने वेदों की सत्ता को चुनौती दी तथा अपने विचार आम लोगों की भाषा में लिखे। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलेमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलेमा मतलब मुस्लिम मुस्लिम जो धर्मगुरु थे, उनके मार्गदर्शन पर चलना होता था। उनसे आशा की जाती थी कि वे शासन में शरीयत के नियमों का पालन करवाएं। किसका पालन करवाएं? शरीयत के नियमों का पालन करवाएं। अब हम बात करते हैं मलेच्छ की। मलेच्छ प्रवासी समुदाय के लिए था। यह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे और संस्कृत से भिन्न भाषाएं बोलते थे। तो ऐसे प्रवासी समुदाय का अर्थ ये हुआ कि ऐसे लोग जो हमारे देश में बाहर से आकर रहने लगे, उनको मलेच्छ कहा गया और ये है अपनी जो भाषा थी उसमें वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे और संस्कृत भाषा से भिन्न भाषा बोलते थे। बाशरा, बाशरा क्या है? शरीयत को पसंद करने वाले सूफी थे और बेशरा शरीयत की अवहेलना करने वाले सूफी थे। तो बाशरा कौन थे? बाशरा थे शरीयत को पसंद करने वाले सूफी और बेशरा, बेशरा कौन थे? शरीयत की अवहेलना करने वाले सूफी। आगे देखिए कुछ शब्दों का अर्थ है। सिलसिला, सिलसिला का क्या अर्थ है? इसका शाब्दिक अर्थ है जंजीर जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की प्रतीक है। सिलसिला का अर्थ क्या है? जंजीर जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की प्रतीक है। दरगाह, दरगाह फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दरबार। उर्स, विवाह, उसका संबंध है विवाह जिसका अभिप्राय है पीर की आत्मा का ईश्वर में मिलन। उर्स विवाह का अर्थ है पीर की आत्मा का ईश्वर में मिलन। बेशरिया, बेशरिया जो लोग शरिया या इस्लामी नियमों की अवहेलना करते हैं और बाशरिया, बाशरिया मतलब वे लोग जो शरिया या इस्लामी नियमों को मानते हैं। खानका सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। खानका जो गुरु के रहने का स्थान था उसे खानका कहते हैं। वली, वली का बहुवचन है औलिया। इसका अर्थ है ईश्वर का मित्र। वह है सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था, उनसे हासिल बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था। उसे हम क्या कहते थे? वली या औलिया। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। वे एक महान कवि और संगीतज्ञ थे। उन्होंने कौल, कौल यानी अरबी शब्द जिसका अर्थ होता है कहावत का प्रचलन किया। तो अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे और महान कवि संगीतज्ञ थे और उन्होंने कौल का क्या किया था? प्रचलन किया था, जिसका अर्थ क्या होता है? कौल का कहावत। चिश्ती उपासना में जियारत, जियारत का अर्थ है पवित्र दरगाह की तीर्थ यात्रा और कव्वाली का विशेष महत्व था। यानी कि चिश्ती जो उपासना थी उसमें 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व था। एक थी जियारत और दूसरी थी कव्वाली। इस मौके पर सूफी संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद बरकत की कामना की जाती थी। अगला है बाबा गुरु नानक के बारे में। इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, धर्म के सभी आडंबरों को अस्वीकार किया। 1469 से 1539 इनका समय रहा है।
उन्होंने अपने पंजाबी विचार पंजाबी भाषा में शब्द के जरिए रखे। बाबा गुरु नानक कभी भी एक अलग नवीन धर्म की संस्थापना नहीं करना चाहते थे। खालसा पंथ, देखिए खालसा पंथ क्या है? पवित्रों की सेना, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की, खालसा पंथ की। और इनके 5 प्रतीक है: बिना कटे केश, कृपाण, कंघा कंघा, कच्छ और कंघा और लोहे का कड़ा। और अगला है 15वीं से 16वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध कवयित्री कौन थी? मीराबाई थी। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो सबसे प्रसिद्ध कवयित्री रही हैं वह कौन रही हैं? मीराबाई रही हैं। और ये सुप्रसिद्ध कवयित्री अपने समय की मानी जाती हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने हिस्ट्री वाला जो टॉपिक था वो थोड़े से समय में हमने रिवाइज किया। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हिस्ट्री के अन्य क्लासेस भी जरूर देखिए। और आपकी जो भी तैयारी है, चाहे वो आप लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपकी जो आगे की पढ़ाई है उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक क्लासेस हैं। बहुत छोटी छोटी क्लासेज हैं, फास्ट रिविजन क्लासेज हैं। इनको रिविजन के तौर पर भी यदि आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।